Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। MPPSC टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो अब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं पड़ेंगे, बल्कि पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने का आसान तरीका है, चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो स्क्रीन पर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं कि देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना कितना आसान है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें ओपनिंग कैपिटल आपको दी गई है। क्वेश्चन में पहले जो चीज़ें दी गई हैं वो हम देख लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल, जिसको हम कैपिटल एट द बिगनिंग यानी प्रारंभिक पूंजी कहते हैं, वो दी है। इसके बाद वर्ष के दौरान कमाया गया लाभ यानी कि प्रॉफिट दिया गया है। और उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की गई, जिसको हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं, वो दिया गया है। और कैपिटल एट द एंड आपको दी गई है कितनी, 13,000, मतलब ये अंतिम पूंजी है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में ड्राइंग कितना होगा। तो चलिए अब हम ड्राइंग निकालने का तरीका आपको बताते हैं कि कैसे ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले याद रखिए, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो एमपी टेट अभी एग्ज़ाम हुआ 3 अगस्त 2023 में, बिल्कुल इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आया और लगभग यही मदें आपको दी गई थी, बस अमाउंट अलग अलग थे। तो हमने सोचा कि एक वीडियो आपको बनाएं और आपको उस ट्रेंड को बता दें जो 8% एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ामिनर की पसंद रहा है, और इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन कॉमर्स बेस्ड एग्ज़ाम में आते रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं कि ड्राइंग को हम हिंदी में आहरण कहते हैं। आहरण निकालने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले हम कैपिटल एट द बिगनिंग ले लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ओपनिंग कैपिटल भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपकी ओपनिंग कैपिटल यहाँ लिख दी जाएगी। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 8,000 लिखी हुई है। फिर इसमें हम दो चीज़ों को ऐड करेंगे। याद रखिए, जब हम ओपनिंग कैपिटल लेते हैं तो दो चीज़ों को ऐड किया जाता है, एडिशनल कैपिटल को और नेट प्रॉफिट को। तो एडिशनल कैपिटल क्या होगी, वो अतिरिक्त पूंजी होगी जो वर्ष के दौरान लगाई गई है। तो अतिरिक्त पूंजी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कितनी दी है, 4,000, तो उसको लिख दिया हमने। फिर इसके बाद आगे इसमें ऐड कर दिया जाता है करेंट ईयर का प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट भी कैपिटल को क्या होता है, बढ़ाता है। तो उन मदों को यहाँ जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है जो कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं, जो कैपिटल को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं या कैपिटल को बढ़ाती हैं। तो प्रॉफिट से भी कैपिटल इंक्रीज़ होती है और एडिशनल कैपिटल लगाने से भी कैपिटल इंक्रीज़ होती है। इसलिए दोनों को हमने देखिए यहाँ ऐड कर दिया। 8,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल में 4,000 और 3,000 को ऐड कर दिया, तो टोटल फ़िलहाल कितना आ गया, 15,000। अब इसके बाद अब हम देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन में 15,000 आपकी कैपिटल होना चाहिए, लेकिन कैपिटल एट दी एंड आपको क्वेश्चन में देखिए कितनी दी है, 13,000, तो वो लिख देते हैं। 15,000 में से हम 13,000 रुपये कैपिटल को लेस करेंगे, हमारी कैपिटल होना चाहिए 15,000 और कैपिटल फ़िलहाल कितनी है, 13,000। तो याद रखिए, कैपिटल में होने वाली डिक्रीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो याद रखिए, कैपिटल में इंक्रीज़ किसकी वजह से होता है, कैपिटल में इंक्रीज़ एडिशनल कैपिटल की वजह से होता है, कैपिटल में इंक्रीज़ प्रॉफिट की वजह से होता है, लेकिन कैपिटल में डिक्रीज़ किसकी वजह से होता है, ड्राइंग की वजह से होता है। तो आप देख सकते हैं आपकी कैपिटल होना चाहिए 15,000, लेकिन आपको क्वेश्चन में दी गई है 13,000। तो 15,000 में से हम 13,000 को लेस कर देंगे, तो आपका जो अब रिमेनिंग बचेगा, उस रिमेनिंग को क्या कहा जाएगा, तो उसको हम ड्राइंग कहेंगे। तो इस तरीके से 15,000 में से 13,000 हमने लेस किया, तो 2,000 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, ड्राइंग, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आहरण। क्योंकि पूंजी में होने वाली कमी आहरण की वजह से होती है। अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज़ हो गई है तो समझ जाएं आप वो ड्राइंग की वजह से हुई है, और अगर कैपिटल इंक्रीज़ हुई है तो वो किसकी वजह से हुई है, तो उसके पीछे रीज़न है आपका प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल। तो प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल को ऐड किया जाता है और क्लोजिंग कैपिटल को एट लास्ट लेस कर देते हैं। तो रिमेनिंग जो भी बचता है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो बिल्कुल
इसी जैसा क्वेश्चन आपको अभी एमपी टेट में पूछा गया जिसका आंसर 60,000 निकाला गया था, वो भी हमने आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताया है। जो लोग भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक अगर आपने लाइक का बटन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ आप लाइक का बटन प्रेस कर दें। अब हम क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि पर्टिकुलर आगे और क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। तो और डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं, और आज ये पूरा टॉपिक आपका इस एक वीडियो से ही हल होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर आपको क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं, फिर कैपिटल एट द एंड यानी कि अंतिम पूंजी है, वर्ष के दौरान लगाई गई अतिरिक्त पूंजी यानी कि एडिशनल कैपिटल है जिसको हम इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल भी कहते हैं, और इसके अलावा आपको ड्राइंग्स दिया गया है मतलब आहरण, और इस बार हमें कैलकुलेट करना है क्या, ओपनिंग कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है। तो याद रखिए जब भी ओपनिंग कैपिटल निकालना हो या जब भी हमको नेट प्रॉफिट निकालना हो तो आप क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करें। तो सबसे पहले यहाँ आप क्लोजिंग कैपिटल ली जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या ले ली, क्लोजिंग कैपिटल जिसको कैपिटल एट द एंड कहते हैं, और वो यहाँ लिखी गई है कितनी, 8,000। यहाँ आपको दी गई थी क्वेश्चन में सेकेंड नंबर पर। अब इसमें जब हम क्लोजिंग कैपिटल से चालू करते हैं तो क्वेश्चन अपोजिट हो जाएगा, मतलब अपोजिटली हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अपोजिटली का मतलब ये होगा जिन चीज़ों को अभी हमने जोड़ने को बताया अब हम उनको लेस करेंगे। जैसा कि ड्राइंग जो है, ड्राइंग हम निकालते हैं, ड्राइंग कैपिटल को कम करती है, लेकिन यहाँ ड्राइंग को क्या किया जाएगा, देखिए ऐड किया गया है। तो ड्राइंग यहाँ ऐड हो जाएगी, 1200 रुपये ड्राइंग को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 9,200। ड्राइंग लेस होने वाली चीज़ है, कैपिटल को कम करती है, लेकिन यहाँ ऐड किया जाएगा क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अंतिम पूंजी से जब भी सवाल हल करेंगे आप तो आहरण को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद अभी आपने पिछला फॉर्मेट देखा, और पिछले फॉर्मेट में आपने क्या देखा, एडिशनल कैपिटल को हमने ऐड किया था, वो तब ऐड किया था जब हम ओपनिंग कैपिटल से कर रहे थे। अभी कौन सी कैपिटल ली हमने, क्लोजिंग कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल को लेस किया जाएगा, और एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में 2,000 दी गई है तो 2,000 रुपये को हम क्या कर देंगे, यहाँ लेस करेंगे। 2,000 रुपये 9,200 में से लेस किए तो 7,200 आ जाएगा आपका बैलेंस, यानी कि 7,200 रुपये आ जाएगा बैलेंस। अब इसके बाद किस चीज़ का यूज़ अभी हमने नहीं किया तो देख लेते हैं कि अभी हमने सबसे पहले दिया गया था प्रॉफिट 2,400, इसका यूज़ नहीं किया। 2,400 रुपये जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो ऐड होता है, लेकिन हम क्लोजिंग कैपिटल से सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉफिट को भी क्या किया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं लेस किया जाएगा। तो 2,000 रुपये प्रॉफिट को भी हम 7,200 में से लेस कर देते हैं। 2,400 हम लेस करेंगे 7,200 में से, तो रिमेनिंग आपकी जो कैपिटल आएगी वो कैपिटल एट दी क्या कहलाएगी, बिगनिंग। तो इस तरीके से हम प्रारंभिक पूंजी निकाल सकते हैं। तो प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रारंभिक पूंजी हमको निकालने के लिए आपकी अंतिम पूंजी लिखना पड़ेगी। तो सबसे पहले अंतिम पूंजी से सवाल हमने सॉल्व किया, मतलब क्लोजिंग कैपिटल लेंगे। तो जब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना हो या जब हमें प्रॉफिट निकालना हो तो हमें कौन सी कैपिटल लेना चाहिए, कैपिटल एट द एंड लेना चाहिए। और अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में हमने ड्राइंग कैलकुलेट किया था तो कौन सी कैपिटल से किया, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल से करते हैं तो किसको ऐड करते हैं, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं, और ड्राइंग को लेस करते हैं या ड्राइंग हमको मिल जाता है। लेकिन यदि अगर हम क्लोजिंग कैपिटल से सॉल्व कर रहे हैं और हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है तो जस्ट अपोजिट होगा, ड्राइंग को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। दो प्रकार की यहाँ मेथड हैं, तो दो टाइप की मेथड से आप कुछ भी कैलकुलेट यहाँ कर सकते हैं। चाहे तो हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लें या क्लोजिंग कैपिटल निकाल लें या प्रॉफिट को कैलकुलेट करें या ड्राइंग को कैलकुलेट करें, इन चार में से कुछ भी कैलकुलेट हो सकता है। बस आपको ये फार्मूलेशन आना चाहिए। तो ये फार्मूलेशन आई होप आपको समझ में आ गया है। ये फार्मूलेशन समझ लेने से आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कवर हो गया और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कवर हो गया है, क्योंकि ये फार्मूलेशन आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे और भी क्वेश्चन अब आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, अब हम उनको देख लेते हैं। और हम आपको अपने कोर्स के बारे में भी जानकारी देना चाहते हैं कि हम जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं
हम जो कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले वीडियो लेक्चर डेली बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं। जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं उसी से रिलेटेड पीडीएफ इतनी ही क्लीन और नीट आपको दी जाती है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ताकि आप उनकी और अच्छे से रीडिंग कर सकें और एक अपनी कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर सकें। देन फिर हम प्रैक्टिस के लिए डेली बेसिस पर एमसीक्यूज़ का एक सेट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी स्टडी करा रहे हैं, जिसमें पहले वीडियो लेक्चर दिया जाता है, फिर उसी की पीडीएफ फाइल दे दी जाती है, वो आपके नोट्स के तौर पर आपको दिए जाते हैं, वो काफ़ी डिटेल में होते हैं। और उसके बाद तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका एमसीक्यूज़ फॉर यूर प्रैक्टिस। तो ये 3 तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स की स्टडी करा रहे हैं और टाइम टू टाइम जो भी इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं उनका अपडेशन भी उनको प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों स्टडी हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो जुड़ चुके हैं। अगर आप भी हमारे पेड मेंबर बनना चाहते हैं या पेड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें और पूरी डिटेल ले लें। और व्हाट्सएप पर अधूरी बात होती है, आधी अधूरी बात से कुछ आपको फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता जब तक कि आप हमसे टॉकिंग नहीं करेंगे। तो हमसे आप टॉकिंग करें और पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्स के बारे में लें। और हम अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम आपको पीडीएफ फाइल भी एज अ सैम्पल प्रोवाइड कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और पूरे संतुष्ट होने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम स्क्रीन पर जो नया क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको लाभ या हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी प्रॉफिट आपको अगर कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कौन सी कैपिटल लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में क्लोजिंग कैपिटल ली गई है। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते क्या क्या दिया है। ओपनिंग कैपिटल है, ड्राइंग है, कैपिटल में इंक्रीमेंट दिया है जिसको हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं, और क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरीके से हमको क्या नहीं दिया इस क्वेश्चन में से, प्रॉफिट नहीं दिया। तो प्रॉफिट को किस तरह फाइंड करना है चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं। तो प्रॉफिट को फाइंड करने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं, वो लिख लिए 18,000 जो कि क्वेश्चन में आपको दी गई है। फिर हमने आपको बताया जब हम क्लोजिंग कैपिटल से सॉल्व करते हैं तो क्या ऐड कर देते हैं, ड्राइंग को ऐड कर दिया जाता है। तो ड्राइंग यहाँ 2,000 रुपये है, तो ड्राइंग को हमने ले लिया 2,000। 18,000 में हमने 2,000 ऐड किए तो 20,000 आपका फ़िलहाल टोटल आ जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन में आगे दिया गया है एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल को अब लेस किया जाएगा क्योंकि हम यहाँ किससे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को हम क्लोजिंग कैपिटल से जब सॉल्व करते हैं तो हम एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो 500 रुपये यहाँ 20,000 में से लेस हो जाएंगे 500, तो रिमेनिंग बचेगा आपका कितना 19,500 यानी 19,500 रुपये। और इसके बाद अब आपकी ओपनिंग कैपिटल बची हुई है जो कि क्वेश्चन में आपको दी गई है 10,000। तो इस 10,000 रुपये को हम क्या कर देंगे, लेस, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल को इस फॉर्मेट में लेस किया जाता है। तो 10,000 हम लेस कर देते हैं। रिमेनिंग आपके बचते हैं 9,500 रुपये जो कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा और जिसको हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। तो प्रॉफिट को जब कैलकुलेट किया जाएगा तो किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पर। तो याद रखिए जब भी आपको प्रॉफिट फाइंड करना है तो आप किस बेसिस पर प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल लेना होगी और क्लोजिंग कैपिटल में आप ड्राइंग को ऐड कर देंगे, मतलब आहरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और एडिशनल कैपिटल को आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। फिर उसके बाद ओपनिंग कैपिटल यानी प्रारंभिक पूंजी को भी घटा दिया जाएगा और इस तरीके से जो भी रिमेनिंग बचेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट को क्लोजिंग कैपिटल के बेस पर फाइंड किया जाता है। तो याद रखिए अगर आपको प्रॉफिट फाइंड करना है तो क्लोजिंग कैपिटल लेना होगी, और अगर आपको ड्राइंग अगर फाइंड करना है तो क्या लेना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल लेना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया आहरण निकालना है तो प्रारंभिक पूंजी से निकालेंगे, और अगर आपको निकालना है क्या, अगर आपको निकालना है प्रॉफिट तो लाभ निकालना है तो आपको अंतिम पूंजी लेना होगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया। चलिए अब हम स्क्रीन पर और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या दिया गया है।
इस क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आपको दी गई है जो कि 60,000 है। ड्राइंग आपको दिया है 5,000 रुपये। कैपिटल एडेड को हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल यानी अतिरिक्त पूंजी जो वर्ष के दौरान लगाई जाती है। और अंतिम पूंजी क्लोजिंग कैपिटल 90,000 दी है। और आपको प्रॉफिट या लॉस हमको कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ बना हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमने आपको बताया कि कौन सी कैपिटल ली जाती है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ली जाती है और क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी है 90,000। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 90,000। फिर इसके बाद हमने आपको बताया जब क्लोजिंग कैपिटल ली जाती है तो ड्राइंग को यानी आहरण को ऐड कर दिया जाता है। तो आहरण देखिए 5,000 रुपये लिख दिया है और उसको ऐड किया गया है। जबकि हमने बताया कि आपको जब क्लोजिंग कैपिटल से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल को, अतिरिक्त पूंजी को हम लेस करते हैं। तो देखिए इसको लेस किया गया है तो हम यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं। अब एडजस्ट करते हैं, 90,000 में 5,000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 95,000 यानी 95,000 और 10,000 उसमें से लेस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल का। तो 85,000 85,000 आपका फ़िलहाल बैलेंस आ जाएगा। अब उसके बाद आखिरी में क्या एडजस्ट किया जाता है, तो ओपनिंग कैपिटल बची हुई है और प्रारंभिक पूंजी को लास्ट में हम घटा देते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, कैपिटल एट द बिगिनिंग, प्रारंभिक पूंजी को यहाँ घटा दिया जाएगा। 60,000 रुपये को यहाँ लेस कर देते हैं। 85,000 में से 60,000 को हमने लेस कर दिया तो रिमेनिंग आपका जो बचेगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट यानी कि इसको हम लाभ कहते हैं। तो लाभ निकालने के लिए हमने अभी आपको बताया था कौन सी पूंजी लेते हैं, अंतिम पूंजी ली जाती है। तो याद रखिए लाभ निकालना है तो आपको अंतिम पूंजी से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यानी क्लोजिंग कैपिटल को यदि फाइंड करना है, क्लोजिंग कैपिटल से यदि आप फाइंड कर रहे हैं तो प्रॉफिट इजीली मिल जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कैपिटल एट द एंड यानी अंतिम पूंजी का उपयोग करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इजीली आप निकाल सकते हैं। कभी प्रॉफिट निकाला जा सकता है, अगर यहाँ ये माइनस में आता, अगर ये प्रॉफिट जो 25,000 आया ये नेगेटिव आता तो इसको प्रॉफिट ना लिखते हम तो क्या लिख देते, लॉस लिख देते। तो प्रॉफिट भी फाइंड हो सकता है और लॉस भी फाइंड हो सकता है। अगर आंसर नेगेटिव आया तो हम उसको क्या कहेंगे, लॉस। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किससे फाइंड करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल यानी कि अंतिम पूंजी से हम इसको फाइंड करते हैं। और यदि हमको ड्राइंग निकालना होता, आहरण निकालना होता तो हम ओपनिंग कैपिटल से क्वेश्चन सॉल्व करते। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे लाइक का बटन प्रेस कर दें। वीडियो पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर एक कमेंट करें। और ऐसे वीडियो आपको और बनाकर हम देते रहेंगे और आगे भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।